नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। बीजेपी ने आज राजनीति बदल दी। राहुल गांधी जेंजी कहते रह गए। बीजेपी ने 45 साल के नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। बीजेपी है जो राजनीति में रिस्क लेती है, फैसले ऐसे लेती है जो सबको चौंका देती है। जबकि 55 के राहुल गांधी कांग्रेस को बदलना तो छोड़िए, एक ढंग का मुद्दा तक नहीं दे पा रहे हैं। साफ शब्दों में कहूं तो कांग्रेस रिस्क नहीं लेती। कांग्रेस के पास जो बचा है वो ये नारे हैं जिसमें मोदी के खिलाफ नफरत है और हार की बौखलाहट है। पूरा पैटर्न अगर आप देखेंगे तो एक जैसा दिखता है। एक बार फिर कार्यक्रम कांग्रेस का ही था, कांग्रेस कार्यकर्ता ही थे और निशाने पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक तरफ आज दिल्ली में बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का स्वागत किया जा रहा था, तो दूसरी तरफ कल दिल्ली के रामलीला मैदान में जो वाकया हुआ, वहां कांग्रेस की वोट चोरी रैली थी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और खरगे समेत तमाम नेता इसमें शरीक हुए और इसी रैली में प्रधानमंत्री मोदी की कब्र खोदने के नारे लगे। अब मैं आपको ये बताती हूं कि राहुल की रैली में पीएम की कब्र खोदने वाली महिलाएं सिर्फ कार्यकर्ताओं की भीड़ नहीं थी, बल्कि इसे लीड कर रही थी जयपुर की कांग्रेस जिलाध्यक्ष मंजूलता मीणा। बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया। सोनिया राहुल से सदन में माफी मांगने की डिमांड की, लेकिन कांग्रेस पार्टी इतने के बाद भी शर्मिंदा नहीं दिखी। नारा लगाने वाली कांग्रेस नेता मंजू ने सफाई दी कि नारा जनता का मर्म है, क्योंकि हर तानाशाही सरकार को एक दिन मिट्टी में तो मिलना ही है। पवन खेड़ा सफाई में कहते हैं कि अब शब्दों पर बीजेपी ऐतराज ना जताए, क्योंकि इसकी शुरुआत पीएम मोदी ने ही की थी। प्रियंका कह रही हैं कि यह कोई मुद्दा ही नहीं है, बीजेपी बिना बात माहौल बना रही है। आज इसी पर करेंगे मुकाबला, लेकिन आपको बताते हैं कि आज मुकाबला में मेरे सवाल क्या है। सबसे बड़ा और सबसे पहला सवाल यही है कि कांग्रेस रिस्क लेने से क्यों डरती है। सवाल यह है कि कांग्रेस ऐसी गलती बार बार क्यों करती है। सवाल यह भी कि देश के प्रधानमंत्री से कांग्रेस को इतनी नफरत क्यों है। सवाल यह भी कि पीएम मोदी को अपशब्द क्या राहुल सॉरी बोलेंगे। सवाल यह भी कि कांग्रेस की बौखलाहट या रवैया, ये अपशब्द इसी का नतीजा है क्या। इसी पर आइए करते हैं चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मलूक नागर, महासचिव आरएलडी, चंद्रमोहन शर्मा, नेता कांग्रेस, और अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दोनों का सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद पूनावाला जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। एक तरफ आप राजनीति में बदलाव कर रहे हैं तो कांग्रेस को इसमें कुछ नया नहीं लगता। कांग्रेस कह रही है कि ये बीजेपी की पुरानी आदत है, बेवजह के मुद्दों को तूल देते हैं आप लोग। अरे ये बेवजह का मुद्दा है। जो लोग कहते हैं कि मेरे मन में मोहब्बत की दुकान, मेरे जुबान पर संविधान, वो निकले धमकी और गाली गलौज के भाईजान और बहनजान। तो आज जिस प्रकार से केवल ये एक कांग्रेस की महिला अध्यक्ष का सवाल नहीं है जिसने कहा है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, जल्द से जल्द खुदेगी। खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ऑन रिकॉर्ड बयान है कि मोदी तुझे लाठी डंडे से मारेंगे। मैं सुना सकता हूं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये सबसे पहले बयान रणदीप सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल की उपस्थिति में एयरपोर्ट पर लगाया गया था और उस समय पर भी उस नारे को डिफेंड किया गया था। उसके अलावा हमने देखा है कि रागिनी नायक, इनकी ऑफिशियल प्रवक्ता, वो तो है ही बदतमीज, और उसने किस प्रकार से एक एआई वीडियो बताया जिसमें कि मोदी जी को चाय वाले के रूप में, मतलब कि एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर बताया गया। हमें चाय बेचने से कोई दिक्कत नहीं है, आपकी तरह देश नहीं बेचा, पर उसका लक्ष्य क्या था वो सब जानते हैं। मोदी जी की माता जी को एआई वीडियो से लेकर मां बहन की गाली देकर टारगेट किया गया। गंगू तेली, नीच, मोदी चोर है, मोदी समाज चोर है, इस प्रकार से 150 गालियां दी गई। तो जो लोग संविधान की बात करते हैं, संविधान पदों पर लगातार हमले करते हैं और उसको कंडेम करने के बदले उसको जस्टिफाई किया जाता है। दूसरी बात, आज मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। जो मामला लेकर ये लोग आए थे वोट चोरी का, अभी एक बयान आया है उमर अब्दुल्ला का, सुनिए। इंडिया अलायंस को इससे कोई लेना देना नहीं। हर पॉलिटिकल पार्टी को खुली छूट है कि वो अपने हिसाब से अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करें। अब कांग्रेस ने एसआईआर या वोट चोरी को जो है अपना एक मेन पॉलिटिकल इशू बनाया है, ठीक है। हम कौन होते हैं उनसे कहने वाले कि वो ना करें। हम अपने इश्यूज चूज करेंगे, वो अपने चूज। तो इनके विषय पर भी कोई एक मत नहीं है। अदालत जाते हैं, वहां पर कुछ प्रूव नहीं कर पाते। इनके संगत वाले, मतलब ओमर अब्दुल्ला समाजवादी पार्टी और टीएमसी हो, वो उनके इश्यू से जुड़ते नहीं है। इनके खुद के नेता तारिक अनवर से लेकर शकील अहमद तक, अफाक आलम से लेकर कुमार शंजा, ये मानने को तैयार नहीं। तो इसीलिए गाली पथ पर लौट आए हैं और गाली 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 देते हैं। और केवल ये नहीं, इनके जो बड़े से बड़े नेता है, इन्होंने मोदी जी को मारने की धमकी दी है। इसके ऊपर
पूर्ण तरीके से खंडन करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। मैं जवाब लेती हूं। चंद्रमोहन शर्मा जी, इस बात का जवाब दीजिए, कांग्रेस को हो क्या गया है? रिस्क आप लेते नहीं, मुद्दा आप सेट करते नहीं, आपके पास जो बचा है वो ये अपशब्द हैं, ये अपशब्द वाले नारे हैं जो प्रधानमंत्री के खिलाफ लगाए जाते हैं। इतनी नफरत क्यों बो रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं में? देखिए, अभी इस बात का प्रमाण तो प्राची जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पुनेवाला ने दे दिया कि जिस पार्टी से वो जिस पार्टी में गए उसमें बदतमीजी तो उनके कूट कूट के भरी हुई है। क्योंकि इसलिए भरी हुई है कि एक महिला का अपमान करने के लिए वो ये भी भूल जाते हैं कि वो एक देश की महिला है, एक राजनीतिक नेता है और एक प्रवक्ता, और उसके लिए क्या निहायत शब्द इस्तेमाल करे उन्होंने, ये उनकी संस्कार है, क्योंकि उनकी मजबूरी है। क्योंकि जिस पार्टी के अंदर वो रहते हैं उस पार्टी के अंदर महिलाओं का सम्मान तो होता ही नहीं है, और महिलाओं के सम्मान के लिए उनके तो नृत्य चित्रहरण होते हैं, और उसके लिए अगर वो संस्कार के लिए भी मांगे तो एसडीएम और उसको सब मिला के जल्दी से जल्दी उसको फूंक दिया जाता है। तो शहजाद पूनावाला, आप भारतीय जनता पार्टी में रहकर कांग्रेस पार्टी के नेता या कांग्रेस पार्टी को तमीज या बदतमीज ना सिखाएं, क्योंकि वो आपको ज्यादा जरूरी है, वो आप सीखें। अब मुद्दे की बात आते हैं। क्यों देश के प्रधानमंत्री और आप लोग मुद्दे से भागते हैं? अगर मुद्दों के ऊपर बात करी गई है, मुद्दे की बात के ऊपर अगर बात हो रही थी, तो उस मुद्दे की बात का जवाब देने के लिए अगर एक व्यंग्य कसा जाएगा तो उस व्यंग्य का जवाब देने के लिए आपको अपनी बेइज्जती याद आ जाएगी। अरे एक दो वीडियो बहुत है एआई के अंदर, और बहुत सारे वीडियो लोगों के पास, जिसमें एक नेता बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि रुपए का गिरना, रुपए के अंदर डॉलर का बढ़ना, शर्मा जी, व्यंग करना, सरकार की व्यंग करना और किसी के मरने की कामना करना, किसी की कब्र खोदने की बात करना, अंतर जानते हैं आप चंद्रमोहन शर्मा जी, इसमें क्या अंतर है? बिल्कुल, कल के मुद्दे के अंदर जो विचारधारा और जिस विचारधारा के ऊपर देश का जनमानस उमड़ा, उससे देख के भारतीय जनता पार्टी बुखला गई है। आज उसके पास कांग्रेस की बौखलाहट पर तो मैं बाद में जाऊंगी चंद्रमोहन शर्मा जी, अभी तो सिर्फ मुझे इतना समझाइए, सुनिए ना चंद्रमोहन शर्मा जी, आप मुझे कुछ व्यंग की बात कर रहे थे तो मुझे सिर्फ इतना बताइए चंद्रमोहन शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सुनिए ना चंद्रमोहन शर्मा जी, आपकी रैली कितनी बड़ी सफलता वाली थी, आपकी रैली में कितने कार्यकर्ता आए थे, बीजेपी उससे कितनी बौखलाई हुई है, इसका जवाब मैं ले लूंगी, लेकिन मुझे बताइए व्यंग करने में और किसी की कब्र खोदने की कामना करने में, किसी की मौत की कामना करने का अंतर पता है आपको? अभी आपने रोका नहीं शहजाद पूनावाला को प्राची जी, जब वो अली और अजान की बात करके हमारे नेता के प्रति कह रही थी, आपने तब नहीं बोला उन्हें। एक एलओपी नेता के लिए और एक चुनी हुई सांसद के प्रति, प्रियंका गांधी के लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल करेंगे तो क्या आपके गले में हाथ डालेगा उसका नेता? चंद्रमोहन शर्मा जी किन शब्दों का इस्तेमाल किया? यही बात है ना आप लोगों ने, मुद्दे को भटकाना आप जानते हैं, कोई मुद्दा सेट कांग्रेस कर नहीं पाती है, रिस्क आप ले नहीं पाते हैं, और फिर आपकी रैलियों में ऐसी नारेबाजी होती है जिस पर आप मुंह छिपाते फिरते हैं। आपके किसी भी नेता ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है, सिवाय इसके कि मुद्दा भटकाना, मुद्दा भटकाना, मुद्दा भटकाना। ये मंजू मीणा जो है, सुनिए चंद्रमोहन शर्मा जी, ये मंजू मीणा जो है, ये मंजू मीणा जो है, ये कौन है? ये मंजू मीणा कौन है? जनता पार्टी की मंजू मीणा कौन है? चंद्रमोहन शर्मा जी, मुझे जो पूछना है मैं तो पूछ लूंगी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मंजू मीणा कौन है? उसके ऊपर कोई कार्रवाई करी? अरे मंजू मीणा कौन है? अरे मैं मंजू मीणा को छोड़िए, मैं पूछूं अरे क्यों छोड़ू? मैं क्यों छोड़ू? आपकी कार्यकर्ता हैं, जयपुर की जिला अध्यक्ष हैं, मैं छोड़ दूं उनको? मैं छोड़ दूं उनको? क्योंकि चंद्रमोहन शर्मा जी के पास जवाब नहीं है। चंद्रमोहन शर्मा जी को अब इधर उधर की बातें करनी है, अपनी नेता के बयान पर कुछ नहीं बोलना है, तो मैं छोड़ दूं? आपके कहने से नहीं होगा ना चंद्रमोहन शर्मा जी, आप जवाब दीजिए ना। दूसरे पर आरोप लगाना बड़ा आसान है, बस मुझे इतना बताइए कि मंजू मीणा को किसने भेजा था वहां? किसकी नेता है वो? किसने कहा था कि ऐसा बयान दीजिए? अगर इतनी ही चिंता थी आपको कि आपके मुद्दे भटक जाएंगे, फिर मंजू, देश के अंदर जितने भी विपक्ष के लोग हैं उनके मुद्दों की बात के लिए मुद्दा करा जाएगा। हर बार उसकी आड़ के अंदर छुप जाना भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है। बिहार में सरकार होने के बाद क्या उस नेता के ऊपर कार्रवाई हुई? मैं जवाब दे रहा हूं, उस नेता पे कार्रवाई हुई? अरे आपने क्या कार्रवाई की? पहले खुद भी तो आईना देखिए चंद्रमोहन शर्मा जी, पहले खुद आईना देखिए, फिर शहजाद जी को आईना दिखाइएगा। शहजाद जी जवाब, आप मुद्दे भटकाते हैं, इनकी रैली से आप बौखला गए उसकी सफलता देखकर। एक एक करके बात कर लेते हैं। प्राची जी, मैं जवाब देने को तैयार हूं, पर एक एक करके, क्योंकि आप सबको पर्याप्त समय दे रही है। प्राची जी, सबसे पहले तो अगर ये इतना बड़ा मुद्दा था तो ओमर अब्दुल्ला का बयान सुना है, तारिक अनवर, शकील अहमद खान, अफाक आलम, ये सबके बयान आप जानती हो, तो इनके खुद के नेता क्यों नहीं मानते? ना कोर्ट मानती है। दूसरी बात, ये व्यंग है क्या?
अच्छा चलिए मैं आपको एक और व्यंग सुनाता हूँ, सुनिए। ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। प्राची जी क्या ये भी व्यंग है क्या? इसीलिए मैं कहता हूँ। और आखिरी बात देखिए प्राची जी, एक और स्टोरी आपने शायद 1 बजे डिस्कस भी की होगी। एक मोहम्मद मोकिम नाम के इनके उड़ीसा कांग्रेस के नेता है। इन्होंने केवल एक लेटर लिखा कि खड़गे जी से हो नहीं पा रहा, राहुल जी से हो नहीं पा रहा नेतृत्व, थोड़ा हम लोग सुधार करें अपनी पार्टी में, प्रियंका जी को लाए तो फतवा जारी करके उसको बाहर कर दिया। एक तरफ हमने 45 वर्ष के व्यक्ति को अपना अध्यक्ष बनाया और दूसरी तरफ ये जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इमरजेंसी लेकर ऐसे बैठे हैं कि प्रधानमंत्री को मारने की बात और अपने नेता का भी एक प्रकार से सर कलम कर दिया, मतलब राजनीतिक रूप से। और आखिरी बात, क्योंकि अनुराग जी अभी बोलेंगे, मेरे मित्र है। हाँ। अनुराग जी की पार्टी राजीव राय ने आकर ऑफिशियली बोला है कि कांग्रेस के इन शब्दों से हम दूरी करते हैं और ये बहुत गलत बोला है। ये राजीव राय का बयान है। ये बताएंगे ना अनुराग भदौरिया जी। अनुराग भदौरिया जी, राजनीति का स्तर दिन ब दिन इतने निम्न स्तर पर क्यों जा रहा है? एक रैली में ये नारे लगाना कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, क्या इस तरीके की राजनीति आप चाहते हैं? क्या ऐसे ही लड़ाई करेंगे बीजेपी से? देखिए, मैंने पहले बोला है और फिर बोल रहा हूं, समाजवादी पार्टी हमेशा से समाज के अंदर में जो राजनीतिक हमारी प्रतिद्वंद्विता हो सकती है, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होता है किसी से, क्योंकि हम राजनीति के अंदर में एक भाषा की मर्यादा का सम्मान करते हैं। भाषा की मर्यादा तो होनी चाहिए, और खासकर जब देश में बैठे हुए प्रधानमंत्री हों और प्रधानमंत्री जी के ऊपर में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये हम लोग पहले भी कहते हैं, फिर भी कह रहे हैं कि इस भाषा का कतई हम समर्थन नहीं करते। लेकिन ये भी जरूरी है बात करना कि इस देश के अंदर में नफरत की राजनीति की अगर कोई जन्मदाता है तो भारतीय जनता पार्टी है। अगर इस देश के अंदर में इतनी बड़ी बात थी, उसके ऊपर आपने सदन नहीं चलने दिया। आप बहस कराते पार्लियामेंट के अंदर में, इस बात पे बहस करवानी चाहिए थी, लेकिन आपने सदन ही बंद करवा दिया हल्ला मचा के। इसके मतलब पहली बार देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है वही सदन को स्टॉप कर दे रही। सोचिए, जिसकी जिम्मेदारी होती है सदन चलाने की। आप बताइए, आप नहीं चाहते कि सदन के अंदर में जिससे एयर पोल्यूशन बढ़ा है, AQI जिस तरह से 500 के ऊपर जा रहा है, इस पे चर्चा हो पाए? क्योंकि ये तो हमारे आपकी सबकी, ये तो किसी पार्टी का नहीं है। एयर पोल्यूशन तो चाहे समाजवादी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, ये सभी के लिए है ना एयर पोल्यूशन। जब हम आप जिंदा रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे, तो ही तो हम डिबेट भी करेंगे या राजनीति में आएंगे या हम चर्चा करेंगे। जब हमारा आप स्वस्थ ही नहीं होंगे, हमारी सांसें में तकलीफ होगी, हमें सांस लेना मुश्किल होगा। सबसे बड़ा मुद्दा तो AQI का है, इस पर आप चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? इससे बड़ा मुद्दा तो इस देश के अंदर कोई नहीं हो सकता आज की डेट में। किसी पार्टी से संबंधित भी मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा जिंदगी का है, और जिंदगी तो सबके लिए प्यारी होनी चाहिए, खासकर छोटे बच्चों के लिए तो और ज्यादा मुसीबत है। इसमें तो बड़ा बहस होनी चाहिए। इसको आप इसमें बहस ना करके, आपको अगर जिस व्यक्ति ने ये किया है, कांग्रेस की किसी व्यक्ति ने, ये अगर गलत है तो इस पर कार्रवाई कर दीजिए। लेकिन आप उसका मुद्दा बनाते हो, ये मुद्दा नहीं है, ये गंभीर समस्या है कि राजनीति के अंदर में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना। ये मुद्दा मत बनाइए। मैं आपसे फिर दोबारा आग्रह करता हूं, ये समस्या है, समस्या का समाधान होना चाहिए था। इसके पहले अगर आपने ठोक के कार्रवाई कर दी होती और चर्चा पार्लियामेंट के अंदर कर दिया होता, जब सूफिया कुरैशी, जब कर्नल जो हमारे देश के लिए सेवा करती है, उसको आतंकवादी का बहन आपके विजय शाह बोला था, पार्लियामेंट में चर्चा करवाते, ठोक के कार्रवाई करते। इसी तरह से आपको कार्रवाई झाकड़ा के ऊपर में करना चाहिए था। एक जो MP था आपका, जो हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा, उनको कह रहा था वीरांगना का भाव नहीं था। जो भी भाषा की मर्यादा गिराता हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, किसी दल का हो, बिल्कुल ठीक। अनुराग भदौरिया जी, आज बिल्कुल आप सच्ची और खरी खरी बातें कर रहे हैं। आप समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है और भारतीय जनता पार्टी की चाल क्या है, वो मुद्दे कैसे भटकाती है। जब इतना जानते हैं प्रभु, तो अपने साथियों को समझा दीजिए कि इस मुद्दे को खत्म करिए, बजाय इसके कि इस पर बैकफुट पर आना, बजाय इसके कि इसके इर्द गिर्द बयानबाजी करना और ये कहना हमें नहीं पता किसने बयान दिया, हमें नहीं पता किसने बयान दिया। एक बार माफी मंगवा देते उस महिला से, तो बीजेपी अपनी चाल में कामयाब ना होती। मैं तो आपसे देवी जी इतना ही आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सदन, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं पार्लियामेंट चलने में, करोड़ों रुपए, और जनता का टैक्स पेयर है, जहां पे चर्चा होनी चाहिए थी इस पे ही चर्चा करते। उसके बाद आप एयर पोल्यूशन पे चर्चा करते, महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा करते, जनता से जुड़े समस्याओं पे आप चर्चा करते, जनता से जुड़े समस्याओं पे। आज अनुराग भदौरिया जी, आपको कम से कम याद तो आया कि जनता के पैसे लगते हैं, करोड़ों रुपए लगते हैं, इसलिए सदन चलना चाहिए। चलिए, कम से कम आज आपको याद तो आया, चिंता तो हुई। जवाब देंगे शहजाद पूनावाला जी, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि आपके साथी है ना कांग्रेस वाले,
राहुल गांधी जी और अखिलेश जी की तो बनती है, खूब बातचीत होती एक है, मिनट सुनिए तो। समझा देते ना एक बार कि देखिए बीजेपी की चाल में बोलने तो मत आइए, दीजिए। ये सदन मैंने नहीं आपसे चलने क्या देंगे, बोला? मुद्दे पर नहीं आएंगे, आप इस मुद्दे को खत्म करिए। मैंने आपसे क्या बोला? हाँ मैंने आपसे क्या बोला? सुनिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, समाजवादी लोग हमेशा से भाषा की राजनीति में भाषा की मर्यादा का ख्याल रखते हैं। ठीक। हम लोगों की भाषा आपको कभी ऐसी नहीं मिलेगी कि हम जवाब व्यक्तिगत हमला करते शहजाद हो। पूनावाला हमारा जी, कहना वैचारिक अनुराग मतभेद भदौरिया होगा। जी आज हम बड़ी जनता खरी के लिए खरी लड़ बातें हैं कर ना। रहे हैं, कोई व्यक्तिगत आपको तो लड़ नहीं पोल्यूशन रहे से किसी ध्यान के लिए। हटाना था, रुक जाए ना अनुराग नहीं भदौरिया। नहीं, खरी बात सुन तो लीजिए। अब आप बीच बीच में कमेंट्री अरे करने रुक लगती जाए हैं, अनुराग ये आपकी भदौरिया गलत जी, आदत है। हर भैया, रोज मैं एक बोल ही रहा हूं, डायलॉग आप या बोलते हैं, मेरा कुछ सुनिए, नया लेकर आइए, हम मेरे आपका दर्शकों सुनने को भी थोड़ी आए, हम बोरियत अपनी होती बात कहने, है। आप पे सवाल हर का रोज एक जवाब डायलॉग दे रहे नहीं हैं। बोलते नहीं, हैं, हमें तारीफ कुछ की चेंज जरूरत करिए, है। कुछ चेंज हाँ, करिए। देवी जी, कांग्रेस आप रिस्क मत नहीं कीजिए। लेती है, आप आप अपने सीधी बात डायलॉग कर नहीं रहे हैं। बदलते हैं। मुझे बोल आपकी रहा हूं, तारीफ आप करूं बात तब भी नहीं आपको जाने दिक्कत दे है। रहे हैं अब रुकिए, थोड़ा डाउन करिए आवाज। शहजाद पूनावाला जी, इनका जवाब, इनका सवाल बड़ा वाजिब है कि आप जानबूझकर मुद्दा भटकाकर सदन में ये वाली बात लेकर आए ताकि पोल्यूशन जैसे अहम मुद्दे पर चर्चाएं ना हो पाए और सदन की कार्रवाई भंग रहे। दीजिए, आप बात ही नहीं होने दे रहे हैं, कैसे के चले? अरे मेरी बात देखिए, तो ऐसा है हो जाए, प्राची पूरी जी, 10 सेकंड। मुझे तो अभी शक था, अब यकीन हो गया कि अनुराग जी राम गोपाल यादव के खिलाफ है इनकी पार्टी में। राम गोपाल यादव जी का ऑफिशियल बयान था कि वोट चोरी और इलेक्शन कमीशन के मुद्दे के अलावा किसी और विषय पर अगर पार्लियामेंट में चर्चा होगी तो हम पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे। कट्टा लगा दिया था सिर पर, और आज ये कह रहे कि हम AQI पर चर्चा चाहते थे। भाई, आप लोगों ने ये डू इट और लीव इट बोला था, हाईवे और माईवे बताया था, याद है कि नहीं याद है आपको? दूसरी बात मैं आज पूछना चाहता हूं, नफरत की बात ये कर रहे हैं, पार्लियामेंट में नदवी खड़े होकर बोले कि जिहाद जायज है और जुल्म होगा तो जिहाद होगा। मठाधीश को माफिया बोलने वाले, हिंदुओं को गोली मारने का अभिमान करने वाले, हिंदू टेरर बोलने वाले, सनातन समाप्त करने वाले, वो नफरत की बात कर रहे हैं। चलिए छोड़ देते हैं, तीसरे विषय पर आते हैं। अनुराग जी प्लीज ऐसे मोटर की तरह मत चालू रहिए, थोड़ा सुन भी लीजिए। मैंने आपके बीच में एक भी बार नहीं बोला, एक भी बार मैंने नहीं बोला। अच्छा, मैं आपके मुद्दे ले जा रहा हूं, अनुराग भदौरिया जी, प्राची जी, मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। आप चाहते हैं, मैं आ रही हूं शहजाद जी, आप चाहते हैं कि जनता के मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हो पाए तो थोड़ा धैर्य रखना होगा। अनुराग भदौरिया जी, आपकी आवाज थोड़ी डाउन करूंगी। शहजाद जी, जो उनका सवाल था, सीधा प्रश्न था, उसका जवाब आप दीजिए कि संसद चलती है जनता के लिए, जनता के मुद्दों के लिए, रोज पैसा जाया होता है लेकिन एक भी अहम मुद्दे पर चर्चा नहीं होती। महिला समस्या जनता से संबंधित आवाज डाउन मुद्दा, कोई अनुराग भी जी की। तो प्राची जी, क्या इनके हिसाब से इलेक्शन, क्या तरीका है भाई ये? बोले शहजाद जी। प्राची जी, इलेक्शन कमीशन पर सर्वप्रथम चर्चा हो, इलेक्शन कमीशन के वर्किंग पर सर्वप्रथम चर्चा हो और बाकी कोई मुद्दा ना लिया जाए, क्या ये राम गोपाल यादव का बयान है या नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? तो उनको पूछिए कि राम गोपाल यादव से ये कि इलेक्शन कमीशन का मुद्दा सबसे मेन था या पोल्यूशन का मुद्दा। अच्छा, पोल्यूशन पर सीरियसनेस बताओ प्राची जी, कल ग्रैब 4 लगा दिल्ली में, आपको पता होगा, तो प्रमोद तिवारी आए बाइट देने और बोलते ग्रैब 4 इसलिए लगाया गया क्योंकि हमारी रैली है। और रैली तो ऐसी हुई उनकी कि कहीं पर धमकी दे रहे हैं, कहीं पर कैदी बता रहे हैं सीसी को, कहीं पर प्रधानमंत्री की कब्र खोद रहे हैं और कहीं पर बोल रहे ईवीएम में टाइम मशीन है। 1 मिनट, ये भी बयान सुनिए जरा, मजेदार बयान है। तो बदलो, लेकिन जब आपकी वोट की चोरी हो रही है, चुनाव चोरी हो रहा है, ईवीएम के माध्यम से चोरी हो रही है, ईवीएम के अंदर टाइम मशीन क्यों है? अब मैं अनुराग जी, क्योंकि बहुत बड़े साइंटिस्ट है, अनुराग जी डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, ये अनुराग जी, ये ईवीएम में कौन सी टाइम मशीन है भाई? जवाब देंगे ना अनुराग अनुराग जी? बाबू। मलूक नागर जी भी हमारे साथ आ गए, उनके पास जाऊं। अनुराग जी, पहले बोल लीजिए। आप लगातार बोल रहे थे, आपकी आवाज तब नहीं आ रही थी, पूछिए जो सवाल पूछने। टाइम मशीन मैंने कौन सी बोला है? भारतीय जनता पार्टी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैसे गुमराह कर रही है बैठ के यहाँ पे, कह रही जनता से संबंधित मुद्दों पे तो चर्चा ही लोग नहीं करना चाहते। अरे SIR जनता से संबंधित नहीं है क्या? आप जनता का वोट मार देना चाहते हैं, वोट चोरी कर लेना चाहते हैं। जो लोग 3.5-4 करोड़ लोग जो उत्तर प्रदेश से तो बाहर हुई तो आप रोजगार भागे करते हैं, क्यों? वो 3 महीने में कैसे आके अपना फॉर्म भर देंगे? जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उनका वोट चोरी करना चाहते हैं? तो आप भागे जैसे आपने क्यों बिहार चर्चा में किया से? 2 महीने में SIR, और 2 महीने में वहां पे 18.5 लाख जो फॉर्म नहीं सबमिट हुए, वो कौन लोग थे? घुसपैठिए तो 390 निकले थे। इसके मतलब हम अगर मुद्दा उठाते हैं तो हम AQI का मुद्दा भी उठाते हैं, हम बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा भी उठाते हैं, SIR का मुद्दा भी उठाते हैं, हम घुसपैठियों का मुद्दा भी उठाते हैं। लेकिन आप क्या करना चाहते हो? मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हो। अरे घुसपैठियों का मुद्दा जब उठाया सदन में गृह मंत्री अमित शाह ने, तो पूरे विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया था। सीधा तो सवाल कितने संजीदा या कितना गंभीर है हमारे राजनेता हमारे मसलों को लेकर, वो तो समझ में आता है अनुराग भदौरिया जी। और मैं कह रही हूँ, आप तो इनकी चाल में फंस रहे हैं। ये बड़े आसानी से मुद्दे भटकाकर संसद की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं जैसा आप कह रहे हैं, और आप फंस रहे हैं। अपने साथी को तो कम से कम समझा ही सकते हैं। मलूक नागर जी,
सोचो सत्ता दल संसद की कार्रवाई नहीं चलने दे रहा है। पहली बार देखा गया लोकतंत्र में कि सत्ता चाहे दल अनुराग भदौरिया पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहा है। इसके मतलब ये चाहते नहीं पार्लियामेंट चले, ये चाहते नहीं पार्लियामेंट में चर्चा हो। मलूक नागर जी, जो अनुराग भदौरिया जी सवाल पूछ रहे हैं वही बात आज प्रियंका गांधी भी कह रही थी। मुद्दा विहीन सरकार है, संसद चलने नहीं देना चाहती है, इसीलिए बेवजह के मुद्दे उठाकर संसद में लाते हैं और इस पर हंगामा करते हैं। प्राची जी, ये लोग संसद में बैठे नहीं है, विधानसभाओं में बैठे नहीं है, क्या बोल रहे हैं जो सॉकॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग हैं। अगर 14 दिन पहले ऑनलाइन क्वेश्चंस फीड हो जाते हैं जिनमें गरीबों के, किसानों के, पिछड़ों के, दलित के, अकलियत पूरे देश के लोगों के मुद्दे होते हैं, जब वो प्रश्नकाल चलता है तो ये हंगामा करते हैं, रोकते हैं, देश की गाढ़ी कमाई का पैसा वेस्ट होता है। और जब उस पर चर्चा मान ली जाती है कि चुनाव सुधार कैसे हो या वंदे मातरम पे, नहीं चलने दिया, पर उसमें ये बीच में छोड़ के चले जाते हैं। थोड़ा ध्यान से बैठो। तो आप क्या मतलब समझे इसका? भाई इनका डीजल का इंजन बजना शुरू हो गया, इसका माइक बंद कराओ प्लीज। क्या मतलब समझे इस बात का कि ये लोग कहते कुछ है, सत्ता दल ने नहीं चलने दिया पार्लियामेंट। अब सत्ता दल भदौरिया जी, जो सदन में होता है वो कम से कम मेरे शो में तो मत कीजिए। जो सदन में होता है वो मेरे शो में तो मत कीजिए, वॉश आउट मत करिए ना, चर्चा होने दीजिए। बोले मलूक जी। तो प्राची जी, ये संसद कौन नहीं चलने देना चाहते तो क्लियर है। अच्छा, देश के सामने सब बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी सब साफ हो गया। फिर रैली होती है, रैली में कहते हैं पॉल्यूशन के लिए अगर कुछ कदम उठाए जाते हैं, बोला हमारी रैली को फेल करने के लिए 4 लगा दिया। उसमें भी ये प्रदेश में ला करके कि जो अगर पॉल्यूशन पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उसके भी खिलाफ बोलते हैं। फिर रैली में आके देश के प्रधानमंत्री को गालियां तक देते हैं, इस तरह की बात करते हैं, कबर खुदेगी आदि आदि कुछ का कुछ बोलते हैं। तो ये देश की जनता ने जो इन्हें मैंडेट दिया है, माना ये होपलेस हो गए, माना ये घबरा गए, माना ये टूट गए, माना ये चूर चूर हो गए, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि ये देश मोदी की एनडीए की खिलाफत करते करते कुछ मुद्दों पे ऐसे पे पहुंच जाते हैं जो देश की खिलाफत हो जाती है। जो कई बार ये चाहे वो पाकिस्तान हिंदुस्तान का युद्ध हुआ, चाहे संसद के चलने की बात हुई, कई बार इन्होंने ये सिद्ध करा है कि ये लोग एनडीए की खिलाफत, मोदी की खिलाफत, बीजेपी की खिलाफत, आरएलडी की खिलाफत करते करते ये देश की खिलाफत पे पहुंच जाते हैं। प्राची जी, एक लाइन कह के मैं अपनी बात को पूरी करूंगा। हाँ। मान लिया जो ये कह रहे हैं काल्पनिक तौर पे इनकी किसी भी बात को कंसीडर कर ले, पर देश की जनता ये देख रही है। कल मैं टेलीविजन पे एक नेशनल टेलीविजन पे इंटरव्यू देख रहा था कि 33% वोट मिलती है, 67% खिलाफ मिलती है। अरे 67% को तुम इकट्ठे नहीं कर सकते, तुम सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन को नहीं संभाल सकते। लेकिन मलूक नागर जी गलती करते हैं तो इनकी गलती को आप भी तो झट से पकड़ लेते हैं ना, देखते हैं आप भी तो झट से पकड़ लेते हैं ना। मंजू मीणा ने जो कहा आपने उसे संसद में उठा दिया, हंगामा हुआ। शिकायत तो यही है ना अनुराग भदौरिया जी की कि अगर ऐसे ही मसलों पर चर्चा करनी है तो अनगिनत ऐसे नेता हैं एनडीए के जिनके बयानों की चर्चा हो सकती है, तब भी हंगामा करते हैं संसद में। जवाब आ रही हूं मैं, 1 मिनट आ रही हूं मलूक जी। देखिए, 2 अलग अलग चीजें हैं, किस मुद्दे को पकड़ें, किस मुद्दे पे चर्चा हो, किस पे चर्चा ना हो। लेकिन देश की संसद में खड़े होकर देश की इकोनॉमी डेड, पाकिस्तान की युद्ध हो, भारत के साथ हिंदुस्तान के साथ ऐसे प्रश्न पूछे जो पाकिस्तान के फेवर में जाए, उन्हें क्यों ना पकड़े हम, उन्हें क्यों ना पब्लिक के सामने उजागर करें हम। ये लोग देश के खिलाफ अगर जाके बात करेंगे कैसे छोड़ते हैं? अनुराग जी, चंद्रमोहन जी के पास जाने दीजिए मुझे, देश के हित में संसद में लाई गई है, इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अपनी पार्टी का पक्ष रखना है। कैसे पब्लिक के सामने साफ ना करें? बोले 10 सेकंड, बोले अनुराग जी, 10 सेकंड। देखिए प्राची जी अच्छी बात बोली। मलूक नागर साहब समझदार आदमी है, वरिष्ठ नेता हैं, संसद में रहे हैं, वो कह रहे हैं बिल्कुल सही। बीजेपी विपक्ष का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगती है। कर्नल सूफिया कुरैशी जी तो देश की सैनिक थी ना, उनको आतंकवादी का बहन किसने बोला? विजय शाह ने। क्या चर्चा हुई पार्लियामेंट में? होनी चाहिए थी ना। 27 बहनों का सिंदूर उजड़ा किसने? जाखड़ा जी जो एमपी थे, भारतीय जनता पार्टी कह रहे थे उनमें वीरांगना का भाव नहीं था। पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए थी ना। राष्ट्र का विरोध कर देती है, मतलब सैनिक का विरोध तो राष्ट्र का विरोध हो गया ना, तो उसमें चर्चा तो होनी चाहिए थी ना। जब विजय शाह ने ऐसी बात कही थी उसको पार्टी से निकाल के पार्लियामेंट के अंदर में बहस होनी चाहिए थी। क्या की आपने बहस? नहीं की ना। तो सवाल उठता है कि मैं तो सीधी सी बात कहता हूं, अब शब्दों का इस्तेमाल चाहे कोई भी दल करे,
चाहे किसी पार्टी का हो, संवैधानिक पद पे बैठे किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि उसके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल ठीक है, शहजाद जी। चाहे इस पक्ष का हो चाहे उस पक्ष का हो। इसे मैं स्पष्ट इसके- अनुराग भदौरिया जी नहीं कह हमारी सकते राजनीतिक, हमने कि कहा ना, राजनीति अगर अलग चीज है। पीएम के खिलाफ राजनीति अपशब्दों भाषा की मर्यादा चर्चा होना संसद बहुत में हो जरूरी रही है तो उन सबसे तमाम पहले बयानों पर फिर से- चर्चा होनी चाहिए जो बयान ऐसे हैं जो अमर्यादित हैं। अब एक काम करते हैं प्राची जी, जो कर्नल कुरैशी के लिए बोला गया मैं उसका सख्त खंडन बिना शर्त करता हूं। जो रामगोपाल यादव जी ने व्योमिका सिंह पे बोला उसका खंडन कराओ। ये यहाँ पे इधर उधर डोलने लगेंगे, बोलेंगे रामगोपाल यादव जी ने तो बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कोई गलत तो ये नहीं दोहरे बोला। मापदंड क्या मुझे गलत इनसे बोला सर्टिफिकेट बताइए। लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या दूसरी बोला? बात, एक सेकेंड मैं अपनी बात पूरी कर लूं क्या प्राची जी? क्या बोला? रुक जाइए प्राची जी प्लीज। मैं क्या अपनी बात पूरी कर लूं क्या? प्राची जी मैं अपनी बात पूरी बोला, कर बोला, लूं? बता दो ना, जनता प्राची जी जान मैं जाने अपनी क्या बात बोला? पूरी कर लूं? आवाज डाउन रखिए धन्यवाद। जरा। एक बार में प्राची एक जी ही मैं शख्स अपनी बोले। बात पूरी कर लूं? हाँ, बोले कैसे कर शहजाद सकता हूं जी। भाई, दोनों खाली चीख बता रहे दो, चिल्ला रहे हैं। आवाज डाउन है सर, बोले। दूसरी बात प्राची जी, दूसरी बात प्राची जी, दूसरी बात मैं सिर्फ इनसे इतना पूछना चाहता हूं कि अभी उन्होंने बोला एसआईआर का मुद्दा जनता का मुद्दा नहीं है। अरे भाई हम तो मुद्दा मानते हैं इसलिए चर्चा कराई। ओमर अब्दुल्ला उनका बयान सुनाया, वो बोलते हैं वोट चोरी मेरा नहीं है, ये इंडिया अलायंस का नहीं है, कांग्रेस का है। अब अनुराग जी बताइए कांग्रेस सही है, आप सही है या ओमर अब्दुल्ला सही है? और तीसरी बात, अगर ये बयान आपको वाकई कंडेमनेबल लगता है अनुराग भदौरिया, तो जरा कांग्रेस को बोलो कि वो जयपुर की महिला अध्यक्ष को निकाले, बोलो राहुल गांधी को चैस्टाइज करे कि भाई किस प्रकार की बातें उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर बोली। एक बार जरा बोलो कि हिटलर की मौत मरेगा, सुबोधकांत साय ने बोला उनको निकाले पार्टी से। एक बार बोलो मौत का सौदागर बोलने वाले लोगों पे कार्रवाई करे। करो ना कार्रवाई। नहीं भाई, अनुराग जी ने तो कहा है, अब इस बात का असर कितना पड़ेगा? चंद्रमोहन जी आपके बराबर में ही बैठे हैं, बिल्कुल एकदम आपके बराबर वाली विंडो है अनुराग भदौरिया जी की। दोनों इंडिया अलायंस के पार्टनर अपनी बातों को बखूबी रख रहे हैं और अनुराग भदौरिया जी ने बड़ा लाउड एंड क्लियर कहा कि ऐसी भाषा का हम खंडन करते हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, अमर्यादित भाषा नहीं होनी चाहिए, स्तर नहीं गिरना चाहिए। अब इनकी तो सुनेंगे अपने साथियों की। देखिए, एक बात तो शहजाद पूनावाला ने बिल्कुल ठीक की है, मैं उनका समर्थन करता हूं कि ऐसे बयान वालों को पार्टी से भी निकालना चाहिए, देश से भी निकालना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये निकाले, जर्सी गाय कहने वाले कौन थे शहजाद पूनावाला? सूपनखा की हंसी कहने वाले कौन थे? पहले तो आप इन्हें पार्टी से निकाल दीजिए, किसको कहा? और देश से भी निकाल दीजिए। किसको कहा? नाम लीजिए, हम हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग नाम लीजिए, किसको कहा? क्योंकि ये परिपाटी किसने रखी देश के अंदर? ये परिपाटी उस व्यक्ति ने रखी किसको कहा? जिसने उस सदन के ऊपर माथा टेक कर उसको कोट संसद को कीजिए, सदन किसको बीच में कहा? बीच में जो सदन को मंदिर माना था। किसने कहा रेनकोट के अंदर पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में? तो आप एक काम कर दीजिए, आज आप यही कह दीजिए कि उस नेता को हम अपनी पार्टी से भी बाहर निकाल रहे हैं और देश से भी बाहर निकाल रहे हैं, बाकी का जिम्मा मैं और अनुराग जी निपटा देंगे। अरे चंद्रमोहन शर्मा जी, विडंबना तो ये है कि आपको भी शहजाद पूनावाला जी की बात सुनाई पड़ रही है। अनुराग भदौरिया जो आपके साथी हैं, अनुराग भदौरिया जिनके साथ मिलकर यूपी में चुनाव लड़ना है, उनकी बात आपको सुनाई नहीं पड़ रही। मजे की बात तो ये है, अनुराग भदौरिया जी ने यहाँ बड़ा खुलकर कहा कि मैं ऐसी भाषा का खंडन करता हूँ और मेरी पार्टी कहती है कि ऐसे, सुनिए पहले, मेरी पार्टी कहती है कि ऐसे बयानों की जगह नहीं है राजनीति में। तो एक बार खंडन करके दिखा दीजिए ना उनकी तरह। अपनों की सुन लीजिए, पराये तो छोड़िए, अपनों की सुनिए जरा। रामविलास उनकी, अरे अपनों की सुन के तो कह रहे हैं, मैं समर्थन कर रहा हूं उनकी। शहजाद पूनावाला अपने ही तो हैं, मैं तो समर्थन कर रहा हूं कि अच्छा, सबसे पहले कार्रवाई। इस डिबेट में मजेदार बात ये हुई कि आपको बीजेपी वाले यानी शहजाद पूनावाला जी अपने ज्यादा लगते हैं और अनुराग भदौरिया जी की बातों पर आप गौर ही नहीं कर रहे हैं। अनुराग भदौरिया जी की बातों पर आप गौर ही नहीं कर रहे हैं। अरे अखिलेश यादव बड़े महत्वपूर्ण हैं इंडिया अलायंस के लिए। चंद्रमोहन शर्मा जी, ऐसा ना हो दिक्कत हो जाए उत्तर प्रदेश में। शहजाद की तो सुनते ही रहेंगे आप अनुराग भदौरिया जी की भी सुन लें। मैंने तो सुना था दोस्त कोई सलाह दे तो ज्यादा अच्छा लगता है, आप तो अपने दुश्मन की बात मानने पर तुले हैं। मजेदार बात है ये। जी ने अपना बयान, अपनी वक्तव्य बखूबी दे दिया और वो भारतीय जनता पार्टी को सीख। मैं आ रही शहजाद जी, बस एक छोटा सा रिएक्शन अनुराग जी का इस बात पर लेना है। अनुराग जी में दे रहे हैं उन्हें। अनुराग जी, इतना खरा खरा बोल दिया आपने कि चंद्रमोहन शर्मा जी आपकी बात नहीं सुन पा रहे हैं, उनको शहजाद सुनाई पड़ रहे हैं, आपकी आवाज नहीं जा रही उनके कान में। तब की कनेक्शन ठीक है, मैंने पता करवा लिया है। देखिए बिल्कुल सही। वैसे आप अपना कनेक्शन ठीक रखिए तो ज्यादा अच्छा है। मेरा तो एकदम ठीक है, एकदम दुरुस्त। मुझे लगता है आप दोनों का टूट रहा है, इसलिए चंद्रमोहन जी शहजाद पूनावाला को ज्यादा सुन रहे हैं, अनुराग भदौरिया जी की चर्चा ही नहीं कर रहे। सुन रहे हैं
अब फिर और आप उमर चिल्लाने अब्दुल्ला लगे। कह रहे हैं कि हमारा आप नहीं है क्यों मुद्दा, चिल्ला ये रहे? भाई, कांग्रेस का ये मुद्दा तो है। हमारी तो आपस हम आपका उनसे- कनेक्शन ज्यादा टूट रहा है। ये सजाद पूना वाले से नहीं अरे पूछेंगे ठीक है, क्योंकि तो इनका टीचर इनसे पूछ लेगा कि हाँ, अच्छा, चले ठीक अब आप सुन लीजिए ना, अब आप जबरदस्ती लड़ाने में लगी हैं। मैंने आपको बहुत सीधी और साफ बात बोली कि हम समाजवादी लोग हमेशा से राजनीति के अंदर में एक भाषा की मर्यादा अच्छा को चले सर, मेरे मानते और लड़ाने से मानना आप भी ना चाहिए। लड़ते हैं ना मेरे लेकिन लड़ाने ये से आप भारतीय दोस्ती जनता करते पार्टी हैं। पे मैं भी तो लागू चाहती हूँ होता हमारा है, मजबूत ऐसा विपक्ष नहीं रहे। है। और अगर इतना ही सुन तो टीचर लीजिए, फिर आपको- इतना ही टीचर को आप पहचानते हैं चंद्रमोहन शर्मा जी, तो कम से कम स्ट्रिक्ट कर लीजिए अपने नेताओं को, आप ही का नुकसान करते हैं। बहरहाल इतना ही समय था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।